Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. 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 സ്തോത്രം കർത്താവേ, സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. മഹത്വത്തിന്റെ രാജാവേ, സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. യുഗങ്ങളുടെ പാറയേ, സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. അടുത്തുകൂടാത്ത വെളിച്ചത്തിൽ വസിക്കുന്നവനേ, സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. മനുഷ്യരാരും കാണാത്തവനും കാണാൻ കഴിയാത്തവനുമായ അത്യുന്നതനേ, സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. പരിശുദ്ധനേ, സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. സർവവ്യാപിയേ, സ്തോത്രം സ്തോത്രം സ്തോത്രം. സർവജ്ഞാനിയേ, സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. സർവശക്തനേ, സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. മേഘങ്ങളെ തന്റെ വാഹനമാക്കുന്നവനേ, സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. സകല അധികാരങ്ങൾക്കും സകല വാഴ്ചകൾക്കും സകല സിംഹാസനങ്ങൾക്കും മീതെ ഉയർന്നിരിക്കുന്നവനേ, സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. സകല സൃഷ്ടിയുടെയും കാണപ്പെടുന്നവയും കാണപ്പെടാത്തതുമായ സകലത്തിന്റെയും സൃഷ്ടിതാവും പരിപാലകനുമായ ദൈവമേ, സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. സ്തോത്രം നാഥ, സ്തോത്രം. സ്തുതി സ്തുതി ഹോ, സ്തുതി ഹോ, തെരി സ്തുതി ഹോ, തെരി സ്തുതി ഹോ, തെരി സ്തുതി ഹോ. सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो. अति ऊंचाई में तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो. स्वर्ग स्थल में तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो. तेरे संतों के द्वारा तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति 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 स्तुति. अति पवित्र परमेश्वर तेरी महिमा हो, महिमा 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 महिमा. तेरी महिमा हो, 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 तेरी महिमा हो. त्रय परमेश्वर सेनाओं की यहोवा, तेरी तारीफ 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 तारीफ. जिसके सम्मुख सारे सृष्टि थरथराते हैं, सारे स्वर्गीय जीवी यहाँ दंडवत करते हैं. प्राचीन लोग अपने मुकुटों को गिराते हैं. अबा तेरी प्रशंसा हो, प्रशंसा 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 हो. निरंतर तेरी प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो. धन्यवाद 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 धन्यवाद. सारे दूतगण सामते हुए जिसकी उपासना करते हैं, तेरी उपासना तेरी उपासना तेरी उपासना तेरी उपासना तेरी उपासना हो, तेरी उपासना हो. वंदना 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 हो, वंदना हो. त्रय परमेश्वर तेरी वंदना 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 वंदना. आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो. स्वर्ग स्थल में आराधना हो, आराधना. धन्यवाद 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 धन्यवाद. कोटि 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 धन्यवाद की बलि चढ़ाते हुए तेरे जय नाते हैं प्रभु. तेरे अति पवित्र भवन के फाटकों से प्रवेश पाकर हम आते हैं. धार्मिकता का द्वार हमारे लिए तूने खोल दिया, इसलिए आते हैं. यीशु के लहू के कारण प्रवेश पाकर हम आते हैं. हालेलुया. हमारा श्रेष्ठ महायाजक पिता परमेश्वर के दाहिने भाग पे हमारे लिए विनती बिचवाई कर रहा है, इसलिए हम हियाव बांध कर आते हैं प्रभु. कृपासन के सम्मुख आते हैं. हालेलुया. धन्यवाद की बलियां, स्तुति बलियां, आराधना की बलियां चढ़ाने के लिए आते हैं प्रभु जी. तुम्हें तैयार कर दे,
सबसे पहले प्रभु जी इस बलहीन दास को, इस नीच इंसान को, इस कुटिल मनुष्य को ये तैयार कर प्रभु। अंदर बाहर मुझको धोकर शुद्ध कर दे प्रभु। मुझ में एक निर्मल मन को उत्पन्न कर दे प्रभु। हर तरह की गंदगी, हर तरह के मैलापन को हटा प्रभु। धो के शुद्ध कर, हिम से भी अधिक सफेद होकर एक चित्त से प्रभु, स्थिर मन से तेरी आराधना करना चाहता। पवित्रता से शोभायमान होकर तेरी आराधना करना चाहता। मुझे तैयार कर दे प्रभु। तेरे जन को भी तैयार कर ले। वे लोग आए हैं प्रभु, बड़ी तत्परता से आए, उत्साह से आए हैं। समय निकाल कर उन्होंने अपने आप को तेरे चरणों में बिठा दिया है। अपने अपने भवनों में प्रभु तूने तैयार कर। सर्वशक्तिमान तेजोमय अति पवित्र परमेश्वर की आराधना उचित रीति से करने के लिए, सत्य में और पवित्रता में करने के लिए हर एक को तैयार कर ले प्रभु। जहां जहां हम बैठे हैं वह तेरे पवित्र मंदिर बन जाए। हालेलुया। स्वर्गदूत लोग मंडराते रहे प्रभु जी। Everywhere that thy people are seated to worship thee, O Lord, may be sanctified and set apart unto the Lord as the house of the living God. And may the Spirit of the Lord move amongst us, O Master. Hallelujah. Grant unto us, O Lord, to worship thee in truth and in spirit. हमारी सहायता कर प्रभु, ताकि हम ऐसी आराधना करो, हमारी आराधना एक स्वर्गीय आराधना बन जाए। हालेलुया। खुशबूदार हो, पिता परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली हो। सहायता कर प्रभु। May our worship be a fragrant offering unto the Lord, pleasing to the heart of God. हमें चला प्रभु इस आराधना में, हमें चलाते रह। इस आराधना के विरोध करने वाले हर तरह के अंधकार की शक्तियों को, हर तरह की दुष्ट आत्म सेना को यीशु के सामर्थ्य नाम में और परमेश्वर की ओर से दिया हुआ अधिकार से हम बांधते हैं। We rebuke and bind every wicked spirit, every power of darkness that wars against this heavenly worship in the mighty name of Jesus and by the authority that the Lord God has given unto us. May we worship thee in the liberty of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की आसादी में हम तेरी आराधना करें। चला प्रभु, इस आराधना की सभा का पूरा नियंत्रण पवित्र आत्मा के हाथ में रहे। चला प्रभु, भजन हो, वचन हो, भाषण हो, मनन हो, गीत हो, विनती हो, या विचार या नजर भी हो, सब कुछ तेरी इच्छा के अनुसार हो जाए। तेरा अति पवित्र नाम अति महिमा पाए और तेरे राज्य आए और तेरी इच्छा पूरे किए जाए हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में, हमारे कलीसियाओं में, हमारे देश में प्रभु जी। May thy glorious name be exalted, O God. May thy kingdom come. May thy blessed will be done in our lives, in our families, in our congregation, in our country, O Lord, just as it is done in heaven. Glorify thy name and bless thy people. तेरे जन को बहुत से आशीर्वादित कर प्रभु। वाणी सुनना अच्छा था, ताजगी से स्पर्श पाना अच्छा था, ताजगी का अभिषेक की चाहत रखता। We want to hear thy voice. We long to receive a fresh touch. And we desire a fresh anointing today. Abba Father, even as we commit unto you everything, Master. And we want to be under the control of the Holy Spirit. Guide us. सब कुछ हम तेरे हाथ में सौंप देते हैं और पवित्र आत्मा के नियंत्रण के अधीन बने रहना चाहता प्रभु। हमारी सहायता कर। महिमा तेरी हो, सदा के लिए हो। आशीष हमारी हो, बहुत ऐसी हो। यीशु के मीठे नाम से मांगता, आमीन और आमीन। परमेश्वर की अति पवित्र नाम की स्तुति हो। परमेश्वर की कृपा से एक अति धन्य प्रभु दिवस हमें दान में मिला है, जिसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मैं आप सबों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने समय निकाल कर त्रय परमेश्वर की आराधना के लिए है, प्रभु चरणों पे अपने आप को ले आए। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीर्वादित करे। मैं सबों का स्वागत करता इस आराधना में।
यीशु के धन्य नाम में और परमेश्वर का अति पवित्र प्रेम में ये साल खत्म होने पर है. This year is running towards the end. हम अंतिम दिनों में, साल के अंतिम दिनों में आए हैं. पिछले एक बरस से जो वचन हम परमेश्वर से सुन के आ रहे हैं, जो शिक्षा हम पवित्र शास्त्र से पाते आ रहे हैं, उनको दोहराना और एक बार उनको स्मरण करने का अवसर है यह, ऐसा मैं समझता हूं. I believe as we have come to the close of this year, we may do well to recollect, to reminisce, and to meditate upon all that the blessed Lord has been speaking with us throughout the year. Though it may be very, very familiar and sometimes may feel a bit monotonous about it. कभी कभी हमें लगेगा कि इतने परिचित बात है और कितने बार सुन चुके हैं. But I need you to forgive me. आप लोग माफ करना कि मेरे पास कुछ नया नया चीज नहीं है और मैं ऐसी परिस्थिति में हूं कि मैं कबूल करना चाहता, माफी मांगना चाहता कि प्रभु के चरणों में ज्यादा समय बैठने के लिए मुझे अवसर नहीं मिला नहीं, और बैठा भी नहीं, आलसी भी है थोड़ा सा. तो अनेक चीजों में मैं फंसा हुआ था, शैतान ने भी उसका बहुत फायदा उठाया. माफ करना. फिर भी हम चाहता है कि परमेश्वर उसके जन से प्यार करता और परमेश्वर उसके भेड़ों को चराता रहता. In spite of all my failures and inadequacies, lack of preparation, etc., I truly believe that God is compassionate and merciful towards His people, and He will feed His flock. जो हम सुनते आ रहे हैं उससे हटकर आपको कुछ सुनाना भी मैं चाहता था, इसलिए मैंने प्रिय दोस्त ब्रदर को कहा था, लेकिन ज्यादा फायदा नहीं हुआ कि जितने भी वचन हम सुनते थे वैसे ही वचन हमारे पास आया, वैसे ही शिक्षा हमारे पास आया, वैसे रीति से आया, तो आपको कुछ चेंज ज्यादा मिला नहीं है. I wanted to give you a fresh feeling and a fresh change, requesting those brother to speak to us. But most of the verses were familiar and the thought process was identical. And that shows that God is specifically speaking to His people whatever His heart longs to share with us. मैं ऐसे विश्वास करता, परमेश्वर अपने जन से ऐसे बातें करता जो उसके हृदय की बात है, वो हमसे बांटना चाहता. तो माफ करना. I'm bailing myself out. मैं पहले से ये सारे बहाना बनाकर आगे बढ़ना चाहता. माफ करना. हम भजन संगीता के पुस्तक से 16वां भजन से एक वचन पढ़ता. We look into 16th Psalm, the very familiar Psalm, and read 8th verse. I have set the Lord always before me. Because He is at my right hand, I shall not be shaken. मैं यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा. परमेश्वर का दास, श्रेष्ठ दास दाऊद कहता है, अगर परमेश्वर यहोवा सदा सर्वदा मेरे दाहिने बाग पर नहीं है तो, if I have not given the rightful place to Jesus Christ, my blessed Lord, to be at my right hand, then I may be shaken, I may be frightened. अगर यीशु क्रिस्त को
मेरे दाहिने भाग पर मैं नहीं रखता, सदा निरंतर, तो मैं डगमगाऊंगा, हिल जाने की संभावना है। दिस इज फ्रॉम नन अदर देन द अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड, ए मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट, किंग डेविड। ये दूसरा कोई व्यक्ति नहीं कहता, परमेश्वर के हृदय के प्रकार का पुरुष कहता, राजा दाऊद कहता, उसका अभिषिक्त दास कहता। He has found out the way to remain unshaken. उसने ये पता निकाला है, उसको ये पता चला है, ऐसा दृढ़ रहने के लिए एकमात्र मार्ग है कि परमेश्वर यहोवा को अपने दाहिने भाग पे, दाहिने हाथ पर खड़ा रखना है। आई नीड टू अलाउ the Holy Ghost to control my life by keeping Jesus Christ at my right hand so that he may control my life. He may direct my steps. यीशु क्रिस्त को जब मैं दाहिने भाग पे रखता तो पवित्र आत्मा के नियंत्रण का अधीन में बन जाऊंगा, मैं डगमगाऊंगा नहीं। इसलिए हमें पता चलता है कि परमेश्वर हमें इतने सारे वायदाएं दी हैं और परमेश्वर हमें सिद्ध करने पर है। यीशु क्रिस्त की महिमा पूर्णता में हम पाना चाहिए, ये परमेश्वर का हृदय का आग्रह है। God has given us such most precious promises and God is faithful. And God's plan is that you and I may attain to the full glory of Jesus Christ, who is the head of the church. Amen. This is his heart's desire, his plan. Now we read from this psalm, if I do not allow the Spirit to control my life, if my steps are not guided by the word of God always, if I do not submit myself under the mighty hands of God, I may be shaken. I may be tempted to drift away. I may even wander. अभी हमें पता चलता है ये सब परमेश्वर का आग्रह है, उसके लिए सारे प्रबंध परमेश्वर ने किया है। बट आई मस्ट बी परसिवरेंट, आई मस्ट परसीवियर, आई मस्ट परसिस्ट। लगातार मुझे दृढ़ता से बने रहना अवश्य है। दाऊद जैसा परमेश्वर का दास इससे कहता है तो उसका कारण है। If a man like David is saying this, we must pay attention. दाऊद से मुझसे हम सुनते हैं 51 से 51st Psalm, और एक बार हम पढ़ते हैं। We keep on reading the same verses. 10 onwards, 10 से हम पढ़ते हैं, परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। Create in me a clean heart, O God. Renew a right spirit within me. भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। Was in David a man after God's own heart? दाऊद क्या परमेश्वर के हृदय के प्रकार का मनुष्य नहीं था? But he wanted perpetual cleansing. लेकिन निरंतर धोया जाना, शुद्ध किया जाना अवश्य है, ऐसा उसने जान लिया। इसके लिए कहता है, इसलिए कहता है, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। रिन्यू ए राइट स्पिरिट, ए स्टेडफास्ट स्पिरिट इज द राइट ट्रांसलेशन। एक दिन आता और दूसरा दिन नहीं मैं उसका अनुभव करता, ऐसा नहीं है। वन डे ही कम्स, ही कंट्रोल्स माय लाइफ, एंड द नेक्स्ट डे
I do things with what I feel like, वो नहीं है। दाऊद कहते स्थिर आत्मा चाहिए मुझको। Bless me with a steadfast spirit, O Lord. और कहते कि मुझे अपने सामने से ना निकाल दे। Cast me not away from your presence. पिछले दिन हमने पढ़ा था, जब उसका मुंह फेर लिया जाता और माउंटेन स्टार्ट शेकिंग, जब परमेश्वर उसका मुंह को फेर लेता, हमारा पर्वत हिलना लगता है। पिरंटेस, अब यहां कहते हैं कि तू मुझको अपने सामने से ना निकाल दे। Cast me not away from your presence. That means there is a possibility of me forfeiting, missing out on the continuous presence of the Lord. परमेश्वर की उपस्थिति में निरंतर बने रहने से हटकर मैं इधर उधर भटकने की संभावना है, यह मैं यहां से समझता हूं। I understood that it is not enough, it's not good enough to have a salvation experience, the experience of new birth, even the assurance of a new birth. मुझे पता चला उद्धार का जो अनुभव है वो काफी नहीं है। नया सिरे से जन्माया जाना बहुत सुंदर बात है, बट उससे सब कुछ नहीं बनता। मुझे स्थिर रहना चाहिए। I must persevere. I must be enduring and I must persist. मुझको लगातार यत्न करना है, मुझे स्थिरता से रहना है, स्थिर आत्मा चाहिए। We will not be satisfied with the spirit that would come and go, जैसा शाऊल राजा के ऊपर आया करता था। Saul experienced such an experience, such a kind of indwelling of the Spirit. Rather, the Spirit would come upon him for a while and would depart. इसलिए वो कहते हैं कि मुझ में ऐसा एक स्थिर आत्मा चाहिए और तुम्हारे सामने से मुझे कभी नहीं हटाना। I need to always be found in your presence. I need to be walking in the light of your countenance. Amen. तेरे मुंह के प्रकाश में ही मुझे चलते रहना है, तेरे संगति में ही मुझे बने रहना है। एक पल के लिए भी मुझको अलग होने ना देना, ये भक्त का हृदय का प्रार्थना है। This is the heart's prayer of David, the beloved of the Lord. और कहते अपने किए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। Restore to me the joy of your salvation. I may not lose my salvation, but Satan may steal away the joy of salvation, rendering me helpless and weak. मेरा उद्धार में नष्ट नहीं करता, लेकिन शैतान उद्धार की जो खुशी है वो मुझसे छीन लेता है, जिसके कारण मैं बलहीन हो जाता। जब मैं बलहीन हो जाता, वो मेरे ऊपर उसका प्रभाव डालने की कोशिश करता। When I'm rendered weak, then he tries to influence me. Restore to me the joy of your salvation. Hallelujah. And uphold me with a willing spirit. Man. कहते हैं कि तेरे पवित्र आत्मा को मुझसे ना अलग कर दे, ताकि मैं ये उद्धार की खुशी निरंतर अपनाते रहे। Do not take away from me your spirit, O Lord, so that I may continue to experience and joy, the happiness, the gladness of salvation. इसे कहते हैं uphold me with a willing spirit. इसे कहता है उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। A spirit who is willing to obey the Lord. परमेश्वर के हर कहना मानने वाला एक ऐसा मन चाहिए, एक उदार आत्मा चाहिए। वैसे मुझको संभाल। एकदम बच्चे लोगों के लिए बात है, बार बार
लेकिन मेरे लिए भी ये महत्वपूर्ण बात है, इसलिए कि I stand sometimes on slippery ground. मैं कभी ऐसे फिसलने वाले जगह पे खड़ा रहता, and I'm very vulnerable. मैं तो शैतान के वश में आ जाता। इसलिए वचन आता कि इतने सारे वायदाएं प्रभु ने दिया है, यीशु के महत्व महिमा को पूर्णता में पाने के लिए मुझको बुला लिया है, और जिसने मुझको बुलाया है वो भरोसेमय परमेश्वर है। एट द सेम टाइम, इन सारी चीजों के बावजूद आई नीड टू बी ऑलवेज केयरफुली एंड क्रिटिकली एग्जामिनिंग माई स्टैंड एंड माई स्टेप्स। मेरा हृदय की अवस्था और मेरे चाल चलन के ऊपर कठिन नजर निरंतर रखना अवश्य है, ऐसा मुझे पवित्र शास्त्र से पता चलता। As I've been telling you these days, that these verses may not be very relevant to you all. जैसा मैं इन दिनों में कहता है, ये सारे वचन आपके लिए प्रसक्त नहीं होंगे, मेरे लिए है। I'm not that strong. I am not that steadfast. मैं इतनी दृढ़ता से खड़ा नहीं रहता, मैं लगातार ऐसे उसके संग चलता नहीं है, इसलिए वचन मेरे लिए है। हम वहां से आगे बढ़ते हैं। We move from there to 71. This is just a revision. अनेक दिनों में हमने जो वचन सुन के आया, उसमें से कुछ कुछ वचन हमारे सामने रखा जाता है। Only few verses of the many that you have heard in the past few days and few weeks are being brought to us today. 71वां वचन में से 5 से पढ़ता। For you, O Lord, are my hope, my trust, O Lord, from my youth. क्योंकि हे प्रभु यहोवा, मैं तेरी ही बाट जोता आया हूं, बचपन से मेरा आधार तू है। हालेलुया। From the day I've been saved, from the moment I was captivated by the love of God. Hallelujah. You're my hope, my trust. मैं दूसरी की ओर नहीं देखा, मेरी आशा तेरी ओर से है। I was hoping in you and I was trusting in you. I have not been looking around. Amen. May the Spirit help me to have such a testimony. ऐसे गवाही देने के लिए पवित्र आत्मा मेरा भी सहायता करे। जब से परमेश्वर ने मुझको पकड़ लिया, तब से मैं इधर उधर नहीं तकता था। परमेश्वर को देखकर, उद्धार के कर्ता को देखकर उसके पीछे चलता था। ऐसा कहना मैं चाहता हूं। How I long to be able to give such a testimony that ever since I've been saved, I've been enslaved by Christ's love. I've been looking unto Jesus, the captain of my salvation, and I've been walking steadfastly in his steps. I would love to say so, but unfortunately I am unable to say so today. लेकिन मैं ऐसा कह नहीं सकता हिम्मत से कि मैं ऐसा करता था, लेकिन मैं चाहता। Upon you I have leaned from before my birth. मैं गर्भ से प्रभु यहोवा, मैं तेरे बाट जोते आया, गर्भ से निकलते ही तेरे द्वारा संभाला गया। From my mother's womb, O Lord, I've been leaning on you. I have leaned from my birth on you. And you are he who took me from my mother's womb. It's not the midwife. कोई नर्स ने नहीं मुझको मेरी मां के गर्भ से निकाला, तूने निकाला। हमारी जो नया जन्म के बारे में सोचो तो ये कितने महत्वपूर्ण बात है। It is even more profound in relation to our second birth or our new birth. यहां कहते हैं कि तूने मुझको निकाला,
तेरे हाथ से मुझे निकाला. From my mother's womb, you brought me out. My praise is continually of you. इसलिए मैं निरंतर तेरी स्तुति करता है. नित्य तेरी स्तुति करता रहूंगा. मां के कोख से तूने मुझको निकाला है. From the day we came to know the Lord, from the day that we got saved by His grace, may we be able to say that we have been leaning upon Him, trusting in Him, and we have been continually praising Him. जिस दिन हमारा उद्धार हुआ, नए सिरे से जन्म पाया हमने, तब से अब तक इधर उधर नहीं ताकता, निरंतर हम उसकी स्तुति आराधना करता और उसके सहारे पर चलता. Just as David walked leaning against his staff, Jacob walked, जैसे याकूब ने उसके लाठी के सहारे पर चलते रहा. May I walk leaning upon Jesus. यीशु के सहारे पर चलने के लिए पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे. अगर ऐसा मैं चलूं तो क्या होगा? उधर नीचे लिखा है, मैं बहुतों के लिए चमत्कार बना हूं. हालेलुया. I've been as a portent to many. Amen. मैं बहुतों के लिए चमत्कार बन चुका है. पिछले हफ्ता में हमने सुना था कि अनेक लोग ये कबूल करेंगे. Even last week we heard that people of the world will also recognize this, that these people are special. This man is special. He has been always upheld by the mighty hands of the Lord, and he is walking in the light of God's face. Hallelujah. Leaning upon Him. दुनिया को पता चले, दुनिया वाला मान ले, ये परमेश्वर के सहारे पर चलता, परमेश्वर के मुख के ज्योति में चलता, आमेन, परमेश्वर के संग बने रहता. हमने कितने लोगों के विषय में सुने थे जिसको राजा लोगों ने पहचाना कि ये अद्भुत मनुष्य है. Even the kings would recognize and confess that this man is a wonder man. He is a supernatural man. The spirit of the of gods is upon him. ऐसे फिरो कहता, Pharaoh would say, the spirit of gods, कि देवताओं की आत्मा इसमें है. यूसुफ के विषय में कहता. And for the first time this man will open up and say, God speaks. Amen. God reveals. जब सपना का व्याख्या किया, कहते कि परमेश्वर सचमुच बातें करता है और परमेश्वर प्रकाशन करता है. कहता गॉड स्पीक्स एंड गॉड लिव्स. वो नाम दिया यूसुफ को, परमेश्वर जीवित है और वो बातें करता भी. क्यों? Pharaoh has seen many gods and goddesses which were dead, which had no life. राजा ने देखा था, अनेक देवी देवताओं को देखा था जिसमें जीवन नहीं था. So was the case with Shadrach, Meshach, Abednego and Belshazzar. Shadrach, Meshach, Abednego हो, दानियल हो, बेलशस्सर हो, उनके विषय में भी यही कहा गया. यहां कहते कि मैं खरे के लिए, मैं अनेकों के लिए एक अद्भुत बन गया है. Because you are my strong refuge. परंतु तू मेरा दृढ़ शरण स्थान है. दृढ़ शरण स्थान है. I refuse to move away. Though I am not reading, we have always read, be thou unto me a strong habitation whereunto I may continually rest. Amen. हमने बार बार वचन से पढ़ा है कि मेरे लिए ऐसे दृढ़ चट्टान बनते रहो ताकि मैं निरंतर वहां विश्राम पाऊं. Hallelujah. What a blessed life it will be, dearly beloved. Even one moment of my life may not belong, should never belong to the devil. मेरे जीवन के एक पल भी शैतान के लिए नहीं है. साल को छोड़ो, महीना छोड़ो, दिन छोड़ो, एक पल के लिए भी मैं शैतान का अधीन बना नहीं रहना चाहता. I don't want to be under the influence of the evil one even for a split second.
But he has stolen years of my life. He has stolen weeks and months and days of my life. लेकिन दुश्मन ने, शैतान ने मेरे जीवन से अनेक दिन, अनेक महीने, अनेक वर्षों को चुरा लिया है. उसको कोई हक नहीं है. The devil has no right on my life, on my time span, of my lifespan. मेरे जीवन के ऊपर और मेरे समय के ऊपर, मेरे आयु के ऊपर उसको कोई हक नहीं है. हालेलुया. वहां से आगे बढ़ता, we move from there to 86. 11-12 पढ़ता. जैसा मैं ये वचन पढ़ता, मैं चाहता है कि मुझ में ये स्थिर आत्मा उत्पन्न हो जाए और मैं स्थिरता से रहे और शैतान सुन ले. Even as we are reading these verses, my heart desire is that there be a steadfast spirit in us, and let the evil spirits hear this. Amen. That they have no right whatsoever. They cannot claim even one moment of my life. मेरे जीवन के एक पल के लिए भी, एक पल भी उसका नहीं है, शैतान का नहीं है. एक पल के ऊपर भी उसको कोई हक नहीं है. ये शैतान सुनना बहुत जरूरी है. 86:11-12. यहोवा अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा. यहोवा अपना मार्ग दिखा. Teach me your way, O Lord, that I may walk in your truth. Unite my heart to fear your name. मुझको एक चित्त करके मैं तेरे नाम का भाई मानो. जब मैं उसका नाम का भाई मानूंगा, परमेश्वर के वचन के आधार पर मैं चलूंगा. जब परमेश्वर के वचन के आधार पर मैं चलूंगा, मैं इधर उधर नहीं भटकूंगा. I will not be wandering. I will not go astray. If I have the right fear of God in my heart, and if I am led by the word of the Lord. इसलिए परमेश्वर का दास कहते मुझे दिखा, ताकि मैं लगातार उसमें चलते रहो. Show me your word. Give me your counsel, O Lord, that I may continue to walk, that I may persevere in my faith. Amen. Amen. That I may be persistent, O Lord, to remain steadfast and to walk in your steps. मैं इसे लगातार दृढ़ता से बने रहना चाहता, लगातार चलते रहना चाहता तेरे कदमों में, तेरे पद चिन्हों में. इसके लिए मुझे मार्ग दिखा प्रभु. Teach me your way, O Lord, that I may walk in your truth. Amen. Your word is the truth and that is the way. Amen. उसका वचन सत्य है, वही मेरे लिए मार्ग दिखाता है. Unite my heart to fear your name. एक चित्त कर, एक चित्त कर. दुचित्त नहीं होना चाहिए. I don't want to have a divided heart, Heavenly Father. मुझको नहीं चाहिए प्रभु, दो चित्त नहीं होना मुझ में. Unite my heart, O Lord, that I may single-mindedly, amen, follow thee. Hold on to this precious holy faith. एक चित्त से ये अति पवित्र विश्वास को थामे रहने के लिए, निरंतर लगातार चलते रहने के लिए, एक पल भी शैतान के लिए नहीं देने के लिए. अमेन. सहायता कर मेरा. ऐसे वो प्रार्थना करता. हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा. आई गिव थैंक्स टू यू लॉर्ड माय गॉड विथ ऑल माय हार्ट. अमेन. All my heart, with my whole heart, I want to worship you. I want to praise you. I want to thank you. धन्यवाद की बलि चढ़ाना चाहता, स्तुति आराधना करना चाहता पूरे मन से प्रभु. Not even a fraction of my time, not even a thought of my heart will be stolen by the enemy. मेरे समय का एक पल भी नहीं, मेरा सोच का एक अंश भी नहीं शैतान के लिए. ऐसे कहता वो. I will continuously thank you. मैं निरंतर स्तुति करूंगा with my whole heart. I will glorify your name forever. Amen. इतवार की बात नहीं है. When I am feeling good तब की बात नहीं है. जब मुझे अच्छा लगता तो भी नहीं है. Forever. Amen. In all the weather, in all the seasons, हर तरह के मौसम में, हर तरह के ऋतु में मैं तुझको महिमा दूंगा. तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूंगा. ये एक शब्द है, मुझको परेशान कर दिया. नित्य, निरंतर, सदा, सदैव, ये सब शब्द जो है मुझे परेशान करता.
I may enjoy His presence. I might have had the ecstasies of His glorious communion with my glorious communion with Him. कभी कभी मेरे जीवन में उसको उपस्थिति का आनंद मैंने बहुत उठाया है, उसके संगति का जो खुशी है उसको मैंने पाया हूं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहते ये निरंतर होना अवश्य है, ये सदा बने रहना अवश्य है, सदैव बने रहना अवश्य है। But God's word is reminding me that it should be a continuous thing in my life, that I should be persevering in it, that I must be steadfast in it. ये परमेश्वर चाहता है। आगे बढ़ता 90 में चले जाता, 90th Psalm 1-2। हे प्रभु, तू पीढ़ी पीढ़ी तक हमारे लिए दाम बना है। Lord, you have been our dwelling place in all generations. Amen. These verses are from Moses. ये मूसा लिखता है। मूसा कहता है तू पीढ़ी पीढ़ी तक हमारे लिए दाम बना है। He has heard it from God's mouth. Amen. परमेश्वर ने उनको कहा है, हालेलुया, पीढ़ी पीढ़ी तक, हालेलुया, सच्चाई से रहने वाला परमेश्वर मैं हूं, मैं बदलता नहीं। Even God had told Moses, amen, that I change not. Amen. I remain the same for centuries and centuries and forever. You have been our dwelling place in all generations. पीढ़ी पीढ़ी तक तू हमारे लिए दाम बना है। तो मेरे परेशानी के कारण यह है, I became uncomfortable because of this, that when He is the same, He continues to be the same. He continues to be faithful. He continues to never change. Then why am I changing? Why am I not faithful? Why am I not sticking close to Him? ये सवाल मेरे सामने आता। वो निरंतर सच्चा बना रहता, भरोसेमय बना रहता, वो कभी बदलता नहीं है, तो मैं क्यों बदलता रहता? मैं क्यों इधर उधर घूमता? मैं क्यों भटकता? Why am I not faithful? मैं भरोसेमय रीति से निरंतर उसके संग क्यों नहीं चलता? मूसा कहता तू ऐसा है परमेश्वर। Amen. When our God is like that, why should I not be like that? जब परमेश्वर ऐसा है तो परमेश्वर के संतान में ऐसा क्यों नहीं बनता? इसलिए पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए, तूने पृथ्वी और जगत की रचना की। Before the mountains were brought forth, or ever you had formed the earth and the world, from everlasting to everlasting, your God. Hallelujah. पृथ्वी की उसे जाने से पहले, पर्वत को खड़ा करने से पहले, अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। हालेलुया। You are the same God, unchanging God. Amen. From eternity without beginning to eternity without end, अनादि से अनंत काल तक, हालेलुया, तू सदैव वैसा ही बना रहता, हमें तो बदलता नहीं है। Dearly beloved, we being His children, we being doubly His children, हम उसके संतान होने के नाते, दो गुना हम उसके संतान होने के नाते, because of His creating us and because of His recreating us, hallelujah, हमें उसने सृजाया और हमने उसे दोबारा नया सिरा से सृजाया। इसके कारण उसने हमें दाम चुका कर हमें खरीद लिया। He paid the cost and bought us. We are doubly His, dearly beloved, hallelujah। इसलिए कहते हैं, Amen. From everlasting to everlasting, you are God. वो हमारा परमेश्वर है, तब उसके भी संतान बने रहते। Not for few days and few months, or not when it is convenient to me. Dearly beloved, pray for me. मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। ऐसा कुछ समय के लिए नहीं है, जब मुझे अच्छा लगता, जब मेरे लिए सब कुछ ठीक है, अनुकूल है, तब नहीं है। अगर परमेश्वर यहोवा नहीं बदलता तो मैं भी नहीं बदलना चाहता। आमीन। अगर परमेश्वर यहोवा भरोसेमय बनकर रहता अनादि से अनंत काल तक, all my life I would want to be faithful, O Lord. मूसा कहता परमेश्वर ऐसा है। 119 में चले जाता, 119 से पढ़ता, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? How is it possible, O Lord? How is it possible? How can a young man keep his way pure? By guarding it according to your word. Amen. तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से ही संभव है। David wants to make it very clear to us. Right?
It's not very confusing. It's not beyond a man's understanding. ये मनुष्य की समझदारी को बाहर नहीं है. इसके लिए ढूंढ के किधर जाने की जरूरत नहीं है. ये बहुत आसान है. ऐसा वचन कहता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार, by guarding your life according to your word, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से यह संभव है. That is why this precious word has been gifted to us. इसलिए यह महत्वपूर्ण वचन परमेश्वर ने हमें दिया है. मैन अर्षा कहते हैं कि मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं. With my whole heart I seek you. Hallelujah. This is the secret, dearly beloved. रहस्य यह है. Amen. एक फलवंत मसीही जीवन का रहस्य यह है कि with my whole heart I must seek him. Amen. It is not enough that I seek him when I am in need, or when I am faced with issues, and when I am confronted by many enemies. दुश्मन मेरे विरोध में खड़े हो जाते, समस्याओं की सामना करना पड़ता है, ये तकलीफ में पड़ता तब नहीं. निरंतर में with my whole heart I seek you. Let me not wander from your commandments. मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकना ना दे. Never, never, never hold me so tight, O Lord. Never let me drift away. भटकने ना दे प्रभु, भटकने ना दे. वो मेरे हृदय की प्रार्थना है. Dearly beloved प्रियजनों, मेरे लिए प्रार्थना करो. मैं भटकता हूँ, मैं भूल जाता हूँ, लेकिन I want to be steadfast. I want to persevere. I want to persist, oh Lord. Hallelujah. मुझे बने रहना है, लगातार यत्न करना है, निरंतर चलना है उसके कदमों में. प्रार्थना कीजिए. Hallelujah. यहाँ कहते हैं कि मैं तेरे आज्ञाओं के बाट से भटकना न दे. Let me never wander from your commandments. Whatever be the pressure and however strong the temptation may be, कितना भी दबाव मेरे ऊपर क्यों ना आए, कितना भी परीक्षा की सामने में करना क्यों ना पड़े, तो भी प्रभु सहायता कर. Never let me wander away. Never let me drift from your commandments. I have stored up your word in my heart that I might not sin against you. मैं तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करो. इसलिए अनेक वचन प्रभु हमारे सामने रखता है. That is why God is bringing to us so many verses. Hallelujah. May the Holy Spirit grant unto us to store them in our heart. Hallelujah. उसको हृदय में संभाल कर रखने के लिए, संभाल कर रखने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे. परमेश्वर का दास कहते हैं कि मैंने तेरे वचन को मेरे हृदय में समा के रखा था कि मैं तेरे विरोध में पाप न करूं. Hallelujah. I stored up your word in my heart that I might not sin against you. Dearly beloved, we are vulnerable people. At least I am. हम बलहीन जन है, हम गिर सकते हैं. इसलिए एकमात्र मार्ग है इसके लिए. The only way to guard our lives, a man, is to store up, hallelujah, his word in our heart. उसके वचन को हमारे हृदय में समा कर रखने से ही हम ऐसे चाल चल सकते हैं. आगे बढ़ता उसका 136 मैंने जो डालता 136 Psalm, उसमें से पहला 3 वचन पढ़ते हैं. यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है. Give thanks to the Lord for his good, for his steadfast love endures forever. Dearly beloved, when his love endures forever, is he not justified in expecting that my love also will endure forever? अगर उसकी करुणा, उसकी प्रेम, उसका प्रेम सदा के लिए है, तो परमेश्वर ऐसा उम्मीद करने में क्या गलती है कि मेरा प्रेम उसके लिए जो है वो भी सदा की हो. Is he not justified in expecting me to love him continuously with my whole heart? पूरे हृदय से मैं उसका प्यार करूं, निरंतर प्यार करता रहूं. ये उसके हृदय का आग्रह है. And he is more than justified in it. कहते हैं steadfast love endures forever. उसकी करुणा सदा की है. इस्राएल जनता जब कभी आराधना के लिए आता है, इस्राएल जनता जब कभी उसके उपस्थिति में आते हैं, बार बार ये लोग ये दोहराते हैं. Whenever the Israelites will come before God, come into his presence, they will continuously recite this.
His mercy endureth forever. Hallelujah. His steadfast love endures forever. उसका प्यार सदा के लिए बने रहता। जो ईश्वरों का परमेश्वर, उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। गिव थैंक्स टू द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, हिज स्टेडफास्ट लव एंड्योर्स फॉरएवर। हालेलुया। ईश्वरों का ईश्वर है वो, yet his kindness and his mercy and his love endures forever towards us. हमें इतना महान परमेश्वर होकर भी उसकी दया और उसकी करुणा, उसका प्रेम मुझ जैसा नीच इंसान के ऊपर निरंतर बने रहता है। हालेलुया। टू हिम हु अलोन डज ग्रेट वंडर्स, फॉर हिज स्टेडफास्ट लव एंड्योर्स फॉरएवर। आमेन। उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, उसकी करुणा सदा के लिए। सच ए माइटी गॉड, सच एन ऑसम गॉड कंटिन्यूज टू लव मी फॉरएवर। आमेन। इन स्पाइट ऑफ ऑल माय इन्फर्मिटीज एंड फेल्यूर्स एंड अनफेथफुलनेस, मेरे बलहीनता के बावजूद, मेरे कमजोरी के बावजूद, मेरे गिरावट के बावजूद, इतना भयंकर कार्य करने वाला चमत्कारी परमेश्वर, हालेलुया, मुझसे निरंतर प्यार करता तो मैं भी करूंगा यीशु से प्यार। हालेलुया। हालेलुया। वहां से भी हम आगे बढ़ता, उसका 23 पढ़ता, 23 पढ़ता। उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि लिया है। He who remembers us in our low estate. Hallelujah. उसकी करुणा सदा की है। His steadfast love endures forever. I would have loved to read the whole psalm. पूरा भजन पढ़ने का था मुझको, लेकिन मैं समय बचाता। हर अवस्था में वो भरोसेमय बने रहेगा। In every condition, in every state of my life. Amen. He remained faithful in his love, in his compassion, in his mercy, in his kindness. उसकी दया, उसकी करुणा, उसकी कृपा, उसके प्यार में वो सच्चा बने रहा, भरोसेमय बने रहा। Even in my weaknesses, amen. He remembers us in our lowest state. हमारी दुर्दशा में, amen. When I grieved his heart, even then, when I would provoke him to anger, even then, जब मैंने उसको हृदय को दुखाया तब, जब मैंने उसको प्रकोपित किया तब, वो भरोसेमय बने रहा। क्या ले beloved? Please pray that even I will be able to respond to him fittingly as the saints have done in the past. बीते दिनों में अनेक संतों ने किया, वैसा मैं भी करना चाहता, ऐसा प्रतिक्रिया करना चाहता, प्रत्युत्तर देना चाहता उसके महान प्यार के लिए, ताकि मैं लगातार प्यार करता रहूं, मैं लगातार संग होकर चलता रहूं, लगातार आज्ञाओं का पालन करता रहूं, लगातार परमेश्वर के ज्योति में चलता रहूं, that I may continue to walk in his footsteps, that I continue to see myself in the light of his countenance, that I may continue to obey him, never allowing the enemy to find loopholes, to find the back doors open in my life. पीछे का दरवाजा खुला न रहे शैतान के लिए, मौका न दूं, मैं बहुत दिया हूं मैं। I've given enough opportunities, enough chances for the enemy to sneak in. दुश्मन को घुसने के लिए मैंने अनेक बार अवसर दिया है, परमेश्वर को मैंने दुखी किया है। अब कहता, परमेश्वर के वचन कहते हैं तुम्हारी दुर्दशा में, even in your evil days, when you had fallen, when you had backslidden, when you turn your back against him, he remained faithful, and his mercies and his love never diminished. जब मैं पीठ दिखाता, मैं हटकर चलता, तो भी उसकी दया करुणा निरंतर बने रहता। आमेन। नित्य उसके संग चलने के लिए, एक पल के लिए भी नहीं हटने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। May the Spirit help us to walk with him continually. Not even for 1 second we should drift away from his path. एक पल के लिए भी नहीं हमें हटना है उसके मार्ग से। 14 अध्याय 25 से पढ़ता, फ्रॉम प्रोवर्ब्स, नीति वचन का 4 अध्याय 25 से पढ़ता। तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहे, let your eyes look directly forward, your gaze be straight before you, तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे।
That is the way, dearly beloved. Looking unto Jesus. उसका मतलब क्या है? इब्रानियों में पढ़ता, समय मिलेगा तो हम पढ़ेंगे. कहते लुकिंग अनटू जीसस, यीशु क्रिस्त को ताकते हुए रहना. May my eyes never wander, never drift away from the blessed face of Jesus. यीशु क्रिस्त के चेहरे से मेरे नजर नहीं हटे, मैं इधर उधर नहीं भटके, तेरी आंखें सामने की ओर लगे रहे. That I will never resort to the wicked counsel of the world. दुनिया के सलाह के पीछे में न जाओ. अपने पाव रखने के लिए मार्ग को समझ कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहे. Ponder the path of your feet, then all your ways will be sure. I need to be examining my steps, critically watching every step of my life. मेरे जीवन के हर कदम के ऊपर कटी नजर रखना अवश्य है, ऐसा नीति वचन भी सिखाता है. Even Proverbs, the book of Proverbs is teaching us that we need to be very vigilant and we must be critically watchful of every step of ours. हमारे हर कदम के ऊपर कटी नजर रखना आवश्यक है. Then all your ways will be sure. तब तेरा मार्ग ठीक रहे. न तो दाहिनी ओर मुड़ना न बाईं ओर. Do not swerve to the right or to the left. Turn your foot away from evil. अपने पाव को बुराई के मार्ग से चलने से हटा ले. Amen. निरंतर चलने के लिए, सीधा चलने के लिए, खरे मार्ग से होकर चलने के लिए. To walk through the straight way, the narrow way, straight ahead. May the Spirit guide our feet. पवित्र आत्मा हमारे ऊपर नियंत्रण रखे, हमें मार्गनिर्देशन करे, ऐसा हम प्रार्थना करें, सीधा देखकर चलने के लिए. क्योंकि our blessed Lord is going ahead of us. क्योंकि यीशु क्रिस्त जो हमारा उद्धारक है, हमारे सामने से होकर चलता. I should never drift away my eyes from him. I should never lose my focus. मेरा दृष्टि कभी भटकना नहीं चाहिए और मेरे लक्ष्य को मैं कभी नहीं भूलना चाहिए. वहां से हम उत्पत्ति पुस्तक में नजर डालता, उसका जो बहुत 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 परिचित वचन और एक बार पढ़ता, माफ करना उसके लिए, 4 अध्याय से पढ़ता, उसका 7वां वचन पढ़ता, 7th verse only. यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? If you do well, will you not be accepted? Will your sacrifice not be accepted? अगर तू सही मार्ग से चलता होता, तेरी इरादाएं सही होता तो तेरी बलि स्वीकृति पाता था और तुम भी परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता था. If I've been walking straight in the right way, if I've been leading a righteous life, then I would have pleased the heart of God and my sacrifice would have been accepted. परमेश्वर उसको कहते हैं कि तू गुस्सा करने का कोई मतलब नहीं है. तूने स्वीकृति इसलिए नहीं पाया, तेरा बर्ड स्वीकृति नहीं पाया. You were not found acceptable to the Lord and hence your sacrifice was not accepted, because if you do well, then it would have been accepted. Sin is crouching at the door. तेरा पाप द्वार पर चिपका रहता है. Even when you do well, वहां लिखा है ऐसा. If you do not do well, sin is crouching. If you do well also, sin is crouching. ये हम कभी कभी समझता नहीं है. Sin has always been crouching. We should trample upon it. Amen. Who has given him the right to be crouching at my doorsteps, at my threshold? मेरे द्वार के वहां, मेरे प्रधान द्वार के ऊपर सोने के लिए, छुपाने के लिए शैतान को किसने अनुमति दिया? क्या लिखा है कि पाप द्वार पर छिपा रहता है, उसकी लालसा तेरी ओर होगी. Amen. Sin is crouching at the door and his desire is for you. എന്നെ നോക്കി വെള്ളം ഇറക്കിക്കൊണ്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ശത്രുവത്രേ ഈ പഴയ പാമ്പായ സാത്താൻ. അവൻ എന്റെ പ്രധാന വാതിലിന്റെ അരികെ തന്നെ ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. This enemy of mine
evil old serpent is crouching at the door, waiting for an opportune moment to trap me. मुझको फंसाने के लिए एक ऐसा सुंदर संदर्भ मिले, उसका बाट जोते हुए वो मेरे द्वार पर अपने आप को छिपाया है. He is always there. That is why I need to be steadfast. That is why I need to be walking in his steps always. सदा उसके कदमों में मेरे लिए चलते रहना अवश्य है, क्योंकि पाप द्वार पर छिपा रहता है. Because sin is crouching at the door. बाकी सब आपको मालूम है. हम वहां से आगे बढ़ता, उसका 31 में चले जाता. We move from there to 21st chapter and read 33-34. अब्राहम ने बेरशेबा में जावू का एक वृक्ष लगाया और वहां यहोवा से, जो सनातन ईश्वर है, प्रार्थना की. Abraham planted a tamarisk tree in Beersheba and called there on the name of the Lord, the everlasting God. Abraham had this revelation. Hallelujah. जब अब्राहम को बुलाया गया, ये महान दर्शन उसने पाया. ये स्वर्गीय बोध उसके लिए प्रकाशित करके दिया था परमेश्वर. God had revealed this mystery that God is an everlasting God. Amen. अब्राहम को बताया था कि ये परमेश्वर सनातन ईश्वर है. Abraham used to make lot of idols and they used to break, they used to get burned, they used to get moth eaten. अब्राहम बहुत सारा मूर्तियां बनाने वाला था. कुछ टूट जाते थे, कुछ जलते थे और कुछ लोग को कीड़ा खाते थे. लेकिन अब्राहम ने यह प्रकाशन पाया. But he had received this revelation that the living God, the God of glory that called him, is an everlasting God. Amen. उसको पता चला महिमा का परमेश्वर जिसने उसको बुलाया वो सनातन परमेश्वर है. इसलिए अब्राहम सदा सर्वदा उसके पीछे चलते रहने का निर्णय लिया. Abraham would walk unwaveringly. Hallelujah. Single-mindedly. Hallelujah. Because he has been following an everlasting God. Amen. सनातन परमेश्वर के पीछे अब्राहम उसका बुलाहट सुनकर निकल पड़ा, लगातार चलते रहा. Amen. Amen. The fruitfulness of a Christian life stems out of this perseverance. मेरे जीवन में फलवंत रहने का एकमात्र रहस्य है लगातार बने रहना अवश्य है, दृढ़ता से बने रहना अवश्य है. ऐसा लिखा है. Abraham knew that he is an everlasting God. अब्राहम को पता चला ये सनातन ईश्वर है. अब्राहम फिलिस्तियों के देश में बहुत दिनों तक परदेशी होकर रहेगा. And Abraham sojourned many days in the land of the Philistines. जैसा परमेश्वर ने बुलाया वैसा वो चलते रहा. He didn't care whose country it was. वो नहीं देखता वो किसका देश है. परमेश्वर ने बुलाया, परमेश्वर ने आज्ञा दिया, चलते रहो. God called him and God asked him to keep walking before him, and Abraham would walk. He will continue to walk. Amen. Through the land of the Canaanites, through the land of the Philistines, Abraham would continue to walk. Amen. Amen. कनान की देश से हो, कनानी लोगों के बीच में से हो, फालिस्ती के बीच में से हो, अब्राहम would walk. Amen. सनातन परमेश्वर ने उसको बुलाया है. The one who has called him is a God who is everlasting. Amen. Abraham would continue to walk. Hallelujah. वहां से आगे बढ़ता, वहां से आगे बढ़कर हम निर्गमन का पुस्तक में चले जाता. निर्गमन का पुस्तक का 3 अध्याय से पढ़ता. निर्गमन का पुस्तक 3 अध्याय का 14 पढ़ता. 14th verse. परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं. God said to Moses, I am who I am. मूसा पूछता है, लोग पूछेगा कि परमेश्वर का नाम क्या है. परमेश्वर कहते हैं, मैं जो हूं सो हूं. Amen. I am who I am. Not that I was, not that I will be. I am who I am. This is our God. मूसा को परमेश्वर कहता, जो मैं हूं सो हूं.
मैं था ऐसा नहीं कहता, मैं बनूंगा ऐसा नहीं कहता। I am that I am. I refuse to change, says the Lord. मैं कभी नहीं बदलता, ऐसा परमेश्वर कहता, मूसा को कहता। Amen. The great I am, amen, is emphasizing and reassuring Moses that he would never change. मूसा को इतना दबाव डालकर वो कहता है और उसका निर्णय दिलाते हुए कहता है कि मैं जो हूं सो हूं। I am that I am. He's a God. Amen. May I be able to say today by the empowering of the Holy Spirit that I am what I am because of Him. I am His servant because of Him. Amen. मैं भी कह सकूं परमेश्वर की आत्मा की कृपा से उसके सामर्थ्य पाकर मैं भी कहूं मैं जो हूं वो हूं, यीशु का दास मैं हूं, बने रहूंगा। I will not change. I refuse to drift. I refuse to wander. I refuse to look back. मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं भड़कूंगा नहीं। Because I serve the great I am. इसलिए कि मैं जो हूं वो मैं हूं ऐसा कहने वाला परमेश्वर की सेवक में हूं। आमीन। 25 बरस पहले का एक गवाही नहीं, आने वाले दिनों में मैं बन जाऊंगा वो नहीं, आज मैं उसके संग चलता हूं। Not about a testimony of mine which people have heard for the last 25 years, or something that I will be after 20 years. No, today I am walking with the Lord. Amen. I refuse to doubt my commitment, my surrender, मेरा समर्पण, मेरा जो उसका हाथ में सौंप देने वाली बात को मैं दोबारा सोचूंगा नहीं, मैं चलता रहूंगा। मूसा को कहते मैं ऐसा परमेश्वर हूं जो कभी नहीं बदलता, ऐसा कहता। वहां से वहां आगे बढ़ता, उसका 34 में चला जाता। We are serving, hallelujah, an unchanging God who is the same from everlasting to everlasting. अनादि से अनंत काल तक निरंतर बने रहने वाला, कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर के सेवक लोग हम हैं। आमीन। 34, 5 and 7। तब यहोवा ने बादल में उतरकर उसके संग वहां खड़ा होकर यहोवा नाम का प्रचार किया। The Lord descended in the cloud, stood with him there and proclaimed the name of the Lord. यहोवा उसके सामने होकर यों प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला। The Lord, a God merciful and gracious, slow to anger, abounding in steadfast love and faithfulness, keeping steadfast love for thousands of generations. Hallelujah! हजार पीढ़ी तक सदैव निरंतर बने रहने वाला परमेश्वर, जिसका प्रेम कभी घटती नहीं है। His love never diminishes. He remains faithful. Amen. For the first time, he is introducing himself to Moses. मूसा को अभी विस्तार में अपना परिचय दिलाता है। Not for the first time, but he is doing it more elaborately. और बहुत विस्तार में उसको समझाता। About the true God, triune God, त्रय परमेश्वर के विषय में कहता। The Lord, the God, hallelujah, परमेश्वर कहता है। उसको कहता मैं परमेश्वर हूं, पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, यहोवा ईश्वर दयालु, hallelujah, the Lord, God merciful and gracious. Amen. त्रय परमेश्वर कहता मैं निरंतर दयालु है, करुणामय परमेश्वर हूं, और मैं पीढ़ी पीढ़ी के लिए हजार पीढ़ियों तक मेरा प्रेम, मेरी दया, मेरी करुणा बनाकर रखने वाला परमेश्वर हूं। He is our God, dearly beloved. How am I grieving his heart? How am I provoking him? By quite often drifting away, disobeying, and wandering away, straying from him.
मैं क्यों उसके दिल को दुखाता, उसको प्रकोपित करता, उसके मार्ग से हटते हुए क्यों मेरा प्यार ठंडा हो जाता? Why my love is waxing cold? Why am I giving the enemy to have his say on my life? मेरे जीवन में उसका प्रभाव आने के लिए, शैतान का प्रभाव आने के लिए मैं क्यों अवसर देता? हालेलुया। लगे रहना चाहता, लगे रहना निरंतर। I need to persevere. I need to persist. Amen. To do this. मैं लगातार ऐसा यत्न करूंगा, दृढ़ता से बना रहने के लिए मैं चाहत रखूंगा, पवित्र आत्मा की सहायता के लिए विनती करूंगा। वहां से आगे बढ़ता, अब यहोशू के पुस्तक से पढ़ता, बुक ऑफ जोशुआ, फर्स्ट चैप्टर, द वेरी 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 फैमिलियर वर्स वंस अगेन। यहोशू का पुस्तक का पहले अध्याय से हम 5 से पढ़ता। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। No man shall be able to stand before you all the days of your life. Just as I was with Moses, so I will be with you. His promise is not for a week. His promise is not for a month. It is for all the days of my life. Amen. उसकी वायदा जो है वो कुछ दिनों के लिए नहीं है, कुछ सालों के लिए नहीं है, मेरे पूरे आयु के दिन के लिए है। For all my life. Amen. He says, I will be with you just as I am with Moses. Moses is dead and gone, but I remain faithful and unchanging. मेरा दास मूसा मर चुका है, लेकिन मैं नहीं बदलता। आमीन। मैं वही भरोसेमय परमेश्वर हूँ। हालेलुया। Saints from the galleries are shouting and roaring this today. Amen. बादलों का गवाहों का बादल से, गैलरी से समझ लो, चिल्ला चिल्ला कर ये कहता है, Amen. We have completed our courses triumphantly. Hallelujah. But the same God will empower you. The same God will make you triumphant. बोलो, चिल्ला चिल्ला कर कहता, परमेश्वर की कृपा से हमने हमारे दौड़ को बड़ी विजय के साथ दौड़ कर पूरा किया। अभी वही परमेश्वर तुम्हारा परमेश्वर है, वो नहीं बदलता। You also refuse to change. You also refuse to be influenced by the enemy. You also refuse to drift away from his pathways. तुम भी चलोगे, मार्ग से नहीं हटोगे, शैतान को अवसर नहीं दोगे। हालेलुया। Just as I was with Moses, I will be with you. जैसा मैं मूसा के संग रहा, तेरे संग भी रहेगा। सिर्फ मूसा के संग नहीं, जैसा मैं अब्राहम के संग रहा, इसहाक के संग रहा, हालेलुया, याकूब के संग रहा, यूसुफ के संग रहा, मूसा के संग रहा, एलिया के संग रहा, एलिशा के संग रहा, पतरस के संग रहा, याकूब के संग रहा, पौलुस के संग रहा, तेरे संग भी रहूंगा। Just as I was with Abraham, just as I was with Moses, just as I was with Joshua, just as I was with all the prophets like Elijah and Elisha, just as I was with Paul and James and Peter, I will be with you, says the Lord. The same God, unchanging God. Hallelujah. बाकी सब आप पढ़ सकते हैं। Only be strong and courageous, being careful to do according to all the law that Moses my servant had commanded you. Do not turn from it to the right hand or to the left, that you may have good success wherever you go. जय पाने के लिए ही मार्ग है, जो वचन दिया गया मूसा के द्वारा मैंने लिखित वचन भेजा है, उसका आधार पर चलना, सामने देखकर चलना। Look ahead and walk straight. Refuse to wander away. Never turn to the left nor turn to the right. Amen. बाएं ओर नहीं मोड़ना, दाहिने ओर नहीं मोड़ना, निरंतर चलता रहना तो जय पाओगे। Amen. God is promising such triumph and victory to those people who insist, persist, amen, to continue to walk in his ways. Amen. ऐसे लोगों के लिए जो निरंतर उसके मार्ग में चलने के लिए निर्बंध लगाता अपने ऊपर, पवित्र आत्मा के वश में बने रहता, ऐसे लोगों को परमेश्वर जयवंत बनाएगा। ऐसे वहां से पढ़ते हैं, वहां से आगे पढ़ता। वी मूव फ्रॉम देयर टू 1 क्रॉनिकल, इतिहास। पहले इतिहास का पुस्तक में चल जाता, 16 अध्याय से 11 पढ़ता। I'm not reading all the relevant verses, but some verses from here and there. I'm not highly organized as well.
पहला इतिहास का पुस्तक, सारे वचन में पढ़ता नहीं है, एक दो वचन इधर उधर से पढ़ता हूं, मैं बहुत ज्यादा तैयारी करके भी नहीं आया हूं। 16 का 11, यहोवा और उसकी सामर्थ्य की खोज करो, उसके दर्शन के लगातार खोज करो। Seek the Lord and His strength. Seek His presence continually. Dearly beloved, I have quite often heard this voice, and I have also meditated upon this voice. Seek the face of the Lord. Seek the Lord and His strength. യഹോവയെയും അവന്റെ ബലത്തെയും തിരവിൻ. എത്രയോ പ്രാവശ്യം ഞാൻ കേട്ടു, എത്രയോ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ആ വചനത്തെ ധ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അവിടെ പറയുന്നത് അവന്റെ മുഖശോഭയ്ക്ക് വേണ്ടി, ദർശനത്തിന് വേണ്ടി നിരന്തരം അവന്റെ മുഖം ഞാൻ അന്വേഷിക്കണം എന്നത്രേ. Seek His presence continually. That is where I went wrong. That is where the enemy fooled me. शैतान ने मुझे वहां धोखा दिया. मैं उसका मुंह खोजने वाला हूं, लेकिन लगातार नहीं खोजते रहा. Dearly beloved, I delight to seek His face, but I did not continue to seek His face. लगातार उसको मस्ती में बने रहने के लिए, संगति में बने रहने के लिए मैंने यत्न नहीं किया. यहां कहते हैं कि यहोवा और उसकी सामर्थ्य को खोजो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो. कंटिन्यू टू सीक हिम. 27वां वचन हमने नहीं पढ़ा, वहां परमेश्वर का दास कहता मैं निरंतर खोजूंगा, निरंतर उसकी शोभा और उसकी खूबी और उसकी सुंदरता का दर्शन पाने के लिए लगातार मैं थाकूंगा, उसके मंदिर में बने रहूंगा. I'll continue to be seated in the presence of the Lord, in the house of the Lord, seeking His blessed face, to be basking in His glory. Hallelujah. And to be excited about His beauty. Man, वहां से वहां के बढ़ता, वहां से हमें यशायाह भविष्यद्वक्ता का पुस्तक में नजर डालना है. We move from there quickly to the books of the prophets, and यशायाह भविष्यद्वक्ता का जो 26 से बहुत बार हमने पढ़ा था, और एक बार पढ़ते हैं. ये वचन बार बार मेरे पास आता भी है. 26वां अध्याय 2-4. फाटकों को खोलो कि सच्चाई का पालन करने वाली एक धार्मिक जाति प्रवेश करे. Open the gates that the righteous nation that keeps faith may enter in. That keeps faith may enter in. Hallelujah. विश्वास को थामे रखने वाले लोग ये मार्ग, ये द्वार से अंदर आएंगे. आमीन. जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, whose mind, hallelujah, steadfast, stayed upon you. You keep him in perfect peace, whose mind is stayed upon you. उसको तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता. Only those people, amen, who continue to stay, amen, लगातार बने रहने वाले लोगों के लिए है. आमेन. स्वर्गीय शांति की पूर्णता, the fullness of God's peace is promised to those who remain steadfast. Hallelujah. कहता है whose mind is stayed on you because he trusts in you. Trust in the Lord forever. Hallelujah. This is the counsel of the Lord today. Trust in me forever. Hallelujah. परमेश्वर कहता मुझ पे आश्रय रखो. ऐसा नहीं है, निरंतर आश्रय रखते रहो. Never allow your mind to drift away. Amen. Never be double-minded. दो चित्त वाला कभी नहीं बनना. तेरा हृदय इधर उधर भड़कने नहीं देना. कहता For the Lord God is an everlasting rock. Trust in the Lord forever. क्यों? यहोवा पर सदा भरोसा क्यों रखना है? क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है. He is my foundation that will never shake. Amen. वो मेरा नींव का चट्टान है, कभी नहीं हिलता. और वो कभी नहीं हिलता, मैं भी नहीं हिलूंगा. वो कभी नहीं बदलता, मैं भी नहीं बदलना चाहता. When he refuses to shake, I will not be shaken. When he refuses to move, I will not be moved. वो सनातन चट्टान है, dearly beloved. So this is God's counsel, that we may remain stayed upon Him. Amen. हम उसमें स्थिरता से बने रहे. ये परमेश्वर का हृदय का आग्रह है. सदा भरोसा रख, यहोवा सनातन चट्टान है. वहां से वहां आगे बढ़ता 40वें अध्याय में चले जाता. Again, a very famous and popular verses. 40 में से बहुत ही परिचित और जनप्रिय वाक्य हम पढ़ते हैं.
28 पढ़ते हैं, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना? हैव यू नॉट नोन, हैव यू नॉट हर्ड? अभी तक पता नहीं है क्या? अभी तक पता नहीं है, अभी तक सुना नहीं है क्या? ऐसा पूछता। यहोवा जो सनातन परमेश्वर है और पृथ्वी पर का सृजनहार है, द लॉर्ड इज द एवरलास्टिंग गॉड, द क्रिएटर ऑफ द एंड्स ऑफ द अर्थ, डोंट यू नो? इज द एवरलास्टिंग गॉड, वो सनातन परमेश्वर है। तू नहीं जानता है क्या? तूने नहीं सुना है क्या? ही डज नॉट फेंट और ग्रो वियरी, हिज अंडरस्टैंडिंग इज अनसर्चेबल। वो नहीं तकता, वो श्रमित नहीं होता। आमेन। ही डजंट गिव अप, he doesn't grow weary. Amen. He doesn't grow weary. He doesn't faint. वो श्रमित नहीं होता। Amen. मैं भी नहीं हूंगा। I also refuse to faint. I also refuse to grow weary. Strengthened by the Holy Spirit, I will walk ahead. Amen. पवित्र आत्मा की सहायता से मैं चलूंगा। Amen. There are plenty of impediments. There are a lot of hindrances. Amen. Lot of hurdles on the way. बहुत सारे प्रतिकूलता है, बहुत सारा प्रतिबंध है, बहुत सारी समस्याएं हैं। Amen. लेकिन मैं श्रमित नहीं हूंगा। I will not grow weary. I will not get exhausted. Amen. Amen. मैं सूखा वृक्ष की तरह नहीं बनूंगा। I will not be like dead wood. I will walk ahead in the might and power of the Lord. Amen. परमेश्वर कहता मैं सनातन परमेश्वर हूं, मैं नहीं श्रमित होता, मैं नहीं थकता। God reminds us that He is the everlasting God and He doesn't grow weary and He doesn't faint. वहां से आगे बढ़ता। माफ करना, इससे सब रिंग वगैरह आते हैं, माफ करना, मैंने उसको बंद नहीं किया, माफ करना। उसका 46 में चले जाता। We look into 46th chapter, read 3 and 4. हे याकूब के घराने, हे इस्राएल के घराने के सब बचे हुए लोगों, मेरी ओर कान लगाकर सुनो। Listen to me, O house of Jacob, all the remnant of the house of Israel, who have been born by me from your youth, carried from the womb. तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति ही से उठाए रहा और जन्म ही से फिरता आया हूं। हालेलुया। Just as we read in the Psalm, जो भजन में हमने पढ़ा, परमेश्वर यहोवा कहते सही है, मैंने तुमको तुम्हारे माँ के गर्भ से निकाला था। We never knew, हमें पता नहीं था कि परमेश्वर के महान हाथ को बढ़ाकर उसने हमें माँ के गर्भ से निकाला था, उभारा था। Amen. He drew us out of our mother's wombs. Amen. Stretching forth his unseen hands, though we could have never comprehended it. हमारा समझ में नहीं आया, वहां से वो हमें लेके चलता, वो श्रमित नहीं होता। You have been born by me from your birth. जन्म से, नया जन्म से भी वो हमें अपने कंधे पर ले जाता और वो थकता नहीं है। He has been carrying us all our burdens on his shoulders. Hallelujah. And each one of us on his shoulders. And he is not tired. He has not grown weary. He does not faint. इतना बोझ उठाकर, मेरा बोझ और आपका बोझ, हालेलुया, हमारी सारी समस्याएं उसके कंधे पर लेकर वो चलता, वो श्रमित नहीं होता, वो थकता नहीं है। हालेलुया। Even to your old age I am he, to your grey hairs I'll carry you. इतना ही नहीं है, आगे भी मैं चलाऊंगा। I will carry you. हालेलुया। मैं तुझे लेकर चलूंगा। हालेलुया। कंधे पे उठाकर चलूंगा, बाहों में लेकर चलूंगा। I'll carry you with my arms. I'll carry you on my shoulders. Hallelujah. Even when you are at your weakest, सारे सबसे बड़े कमजोरी की घड़ी में, बुढ़ापे में भी मैं तुम्हें तामे रखूंगा। What a blessed promise it is, because He is the everlasting God. Hallelujah. He is the everlasting rock. वो सनातन चट्टान है। Hallelujah. सदैव बने रहने वाला परमेश्वर है, अंत तक चलाएगा वो। ऐसा प्रभु कहता, वो नहीं बदलता, मैं नहीं बदलूंगा। Hallelujah. I will not doubt. Hallelujah. My faith, मेरे विश्वास के ऊपर मैं संदेह नहीं करूंगा। मैं आगे बढ़ना चाहता। वहां से आगे जाकर हम यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता में नहीं नजर डालता, लेकिन यिर्मयाह की ओर से लिखित विलापों के पुस्तक में नजर डालेंगे। Though we are not looking into the book of Jeremiah, we will definitely look into Lamentations. Amen. Written by Jeremiah himself. 3 अध्याय 21 से पढ़ता। विलाप गीत की 3 अध्याय का
21 से पढ़ता, बट दिस आई कॉल टू माइंड एंड देयरफॉर आई हैव होप, परंतु मैं ये स्मरण करता हूं इसलिए मुझे आशा है। डियरली बिलोवेड, आशा है। माय होप स्टेम्स फोर्थ ऑफ दिस ट्रूथ, दिस इटर्नल ट्रूथ। ये सनातन सच्चाई के कारण मुझ में आशा बने रहता। आमेन। ये सच्चाई के कारण मुझ में आशा बना रहता, इसलिए मैं उसको स्मरण कराऊंगा, मैं अपने आप को स्मरण कराऊंगा। आई कीप ऑन रिमाइंडिंग माई सेल्फ ऑफ दिस, दैट इज हम मिट नहीं गए। यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। आमेन। The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. Amen. That is why we are not destroyed. हम नहीं मिट गए, क्योंकि वो सनातन परमेश्वर सदैव हमसे प्यार करता। The everlasting God has loved us with an everlasting love. Hallelujah. Hallelujah. That is why we are still alive and kicking. इसलिए हम जीवित हैं। Hallelujah. जिंदा है। परमेश्वर ने संभाला है। उसकी दया, उसकी करुणा हमारे पीछे करते आया। His goodness and mercy have been following us. His mercies never come to an end. Hallelujah. अमर है उसकी करुणा, उसका प्यार अमर है। Hallelujah. Hallelujah. कभी नहीं मरेगा, कभी नहीं घटेगा। His love, His mercy endureth forever and ever and ever. Hallelujah. They are new every morning. इतना ही नहीं, प्रतिबोर वो नहीं होती है। Amen. As the days demand, so shall the provisions be, so shall the grace be, so shall His mercy be, so shall His love be demonstrated. Hallelujah. जैसे मेरे जीवन की अवस्था है, मेरे जीवन की जो भी आवश्यकता है, मेरा अनुभव जो भी है, वातावरण कुछ भी है, तब नई कृपा, नई करुणा, नया बरसात होती है। हालेलुया। हालेलुया। ताजगी से मन्ना बरसाया जाता। Fresh manna will be provided. Fresh provisions will be there. Fresh refreshing showers. As my day's demand is the promise, dearly beloved. Hallelujah. बार बार वही वचन पढ़कर आपको मैं तकाना नहीं चाहता। I don't want to bore you reading the same verses, but I am trying to encourage myself today. Hallelujah. Some of you also may need this encouragement. मैं अपने आप को प्रोत्साहन देने का यत्न करता हूं। आप में भी कुछ लोगों को उसकी जरूरत होगा। प्रभु कहते हैं, नहीं तू तकोगे नहीं, तू नहीं गिर पड़ोगे, तुम नहीं मिटोगे। God is promising that you will not fall, you will not stumble, you will not perish on the way. I will carry you through. Hallelujah. Because I change not. मैं कभी नहीं बदलता, इसलिए तो मिट नहीं गया। इसको ऊपर आशा रखो, स्मरण दिलाओ अपने आप को। Keep reminding yourself, says the Lord. Keep reminding yourself that you are trusting in and following the everlasting God. सनातन परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखकर उसके पीछे हम हो लिए हैं। हालेलुया। इसके लिए हालेलुया, उसके सनातन भुजाओं से हमें थामे रखेगा। He will uphold us with His everlasting arms till the very end. Amen. वहां से हम आगे बढ़ता, जकरिया भविष्यद्वक्ता का पुस्तक में चले जाता। We move from there to the book of Zechariah. जकरिया भविष्यद्वक्ता, उसका 3 अध्याय से एक वचन पढ़ता। 3rd chapter 7th verse. सेनाओं के यहोवा तुझसे यूं कहता, यदि तू मेरे मार्ग पर चले और जो कुछ मैंने तुझे सौंप दिया है उसकी रक्षा करे, तू मेरे भवन का न्यायी और मेरे आंगनों का रक्षक होगा। If you will walk in my ways, continue to walk in my ways and keep my charge, then you shall rule my house and have charge of my courts, and I will give you the right of access among those who are standing here. Hallelujah. और मैं तुझको इनके बीच में आने जाने दूंगा जो पास खड़े स्वर्गदूत लोग खड़े हैं। हमें परमेश्वर के पुत्र के चारों ओर स्वर्गदूत लोग खड़े हैं। ये स्वर्गीय दर्शन है। दिस इज अ हेवनली विजन। आमेन। एंड द लॉर्ड इज स्पीकिंग। हालेलुया। परमेश्वर वो बातें कर रहा है। तुम मेरे वचन के अनुसार चलते रहोगे तो, मेरे मार्ग से नहीं हटोगे तो मैं तुझे अधिकारी बना दूंगा। इतना ही नहीं, स्वर्ग स्थल में मेमना के संग सदा चलने के लिए हालेलुया मैं तुझे अनुमति दूंगा। I will permit you, I will give you the permission, I will grant it unto you to walk amongst these flaming fires, these angels of God. Hallelujah, that you may continue to walk with the Lamb of God. Hallelujah. मेमना के संग चलने वाले 144,000 लोगों के विषय में हम पढ़ते हैं। We have read about 144,000 will go with the Lamb of God wherever he goes. Hallelujah. I do not want to interpret the numbers. मुझे वो
गिनती जो है उसके विषय में नहीं बात करना, मैं नहीं जानता, इतना मैं जानता हालेलुया ऐसे लोग उसके संग में चलते रहेंगे, दूध गण के बीच में हालेलुया बड़े बड़े महिमा प्राप्त कर कर परमेश्वर से सम्मान पाकर चलते रहेंगे. Such people who refuse to drift away, who persist hallelujah to walk with him, who persevere in their faith and in their walk, hallelujah, they shall walk amongst the angels, they will move with the Lamb of God in heaven. वहां से आगे बढ़ता अब मलाकी पुस्तक में चले जाता, the last book of the Old Testament, Malachi, 3rd chapter, 6th verse. क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, for I the Lord do not change. If all these verses were not enough, God is speaking in such emphatic, in no uncertain terms, that he refuses to change. And he does not change. इतना वचन पढ़ा, इतना बात सुना, वो काफी नहीं है. तो परमेश्वर यहोवा स्वयं इतने ऐसे जोर से जोर लगा कर कहता, यहोवा मैं बदलता नहीं. हालेलुया. His testimony about himself, उसके विषय में उसका गवाही है, मैं बदलता नहीं. I am what I am. मैं जो हूं सो हूं. आमीन. इसी कारण हे याकूब की संतान तू नष्ट नहीं हुआ है. Oh children of Jacob, you are not consumed because of this. Hallelujah. वो नहीं बदलता इसलिए हम नहीं मिट गए. Oh hallelujah. Hold on to him. Hallelujah. Hallelujah. मैं grab this God. मैं उसको पकड़ूंगा जैसा याकूब ने पकड़ा, मैं पकड़ना चाहूंगा. Hallelujah. सनातन परमेश्वर को जो कभी नहीं बदलता. Amen. उसको थामे रहेगा तो हम भी नहीं मिटोगे. We will also not perish if you continue to cling to him, if you continue to hold on to him. Hallelujah. As he is holding on, as he is tightening his grip on me, let me never resist it. Hallelujah. वो बड़े मजबूती से मुझको पकड़ता और मुझे दृढ़ता से मुझे पकड़ता, तो मैं उसको विरोध न करो. Hallelujah. विरोध न करो. Hallelujah. I will ask you to stay with me, abide with me, oh Lord, is my heart's cry today. Hallelujah. मेरे संग रहो प्रभु, ताकि मैं तेरा संग रहो. Hallelujah. Take not away your spirit from me. तेरी आत्मा मुझसे ना उठा प्रभु. Hallelujah. उसका मतलब ये नहीं कि आत्मा आएगा जाएगा, ऐसा मतलब नहीं है. Hallelujah. For a New Testament saint, it will never happen that the spirit comes and goes, but the spirit will withdraw. लेकिन पवित्र आत्मा कोने में जाके बैठेगा. पवित्र आत्मा शोकित होगा, दुखी हो सकता. The spirit may be grieved and become inactive. Let it never happen to me. With an undivided heart, hallelujah, with the spirit active and controlling my life, may I make it to the very end, triumphantly guided by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा मुझे में निरंतर कार्य करते रहे. हालेलुया. वो शोकित न हो, वो दुखी न हो, और मैं चलता रहो. प्रभु कहते तू नहीं मिटोगे, because I am the everlasting God. हालेलुया. मैं श्रमी नहीं होता, मैं थकता नहीं है. I don't grow weary, I don't faint. Carrying you, I will carry you. Do not resist it, says the Lord. विरोध नहीं करना, ऐसा प्रभु कहता. इन दिनों में कितना भी हम सुने होंगे, हम जो नियम से हमें विदा रहते हैं. We are saying goodbye to the Old Testament today, but then God is reminding us, hallelujah, that he is standing by every word he has spoken to us. प्रभु मुझे याद दिलाता है, हाल जितना भी वचन प्रभु ने बात किया है, हालेलुया, उसमें वो भरोसेमय बना रहता है. He is standing by every word. हालेलुया. जितना भी वचन हमारे सामने रख दिया है, he says I am an everlasting God. Years में roll by, hallelujah, days में roll away. दिन बदल जाएगा, साल बदल जाएगा, पर प्रभु कहता मैं नहीं बदलता, तुम नहीं मिटोगे. I do not change and you will not perish. Hallelujah. Hallelujah. He is our God. We will persevere and we will persist, amen, in walking in his ways. हम लगातार यत्न करेंगे, हम दृढ़ता से बने रहेंगे, उसके मार्ग में चलेंगे, उसकी कृपा से. यीशु के नाम में आमीन और आमीन. God bless.